पाँव के लड़खड़ाने पर तो सबकी नजर है, सर पे कितना बोझ है ये तो कोई देखता ही नहीं। तू रख यकीन अपनी मेहनत पर, तेरी हार तेरे हौसलों से कम नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एग्री में। मेरे दोस्त, अगर आप कृषि के विद्यार्थी है, आप भी एग्रीकल्चरिस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो भैया आपको इस वीडियो से बहुत ही फायदा होने वाला है। क्या फायदा? आपका जो मूंगफली टॉपिक है इसका रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। 8 से 10 मिनट में इसका रिवीजन हो जाएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर मैंने लिख रखे हैं, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक मूंगफली को। मूंगफली एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितनी भी आपकी कृषि से संबंधित परीक्षाएं हैं, पीएटी, आईसीआर, जेड, बीएचयू, सीजीपीएटी, पीवीएफटी, इन सब में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं मूंगफली को किन किन नामों से जाना जाता है, मूंगफली के क्या क्या नाम है, मूंगफली को हम क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, मूंगफली को ग्राउंड नट बोलते हैं, पीनट बोलते हैं, अर्थ नट, मंकी नट, मनीला नट, गुम्बर नट बोलते हैं इसको, गरीबों का बादाम बोलते हैं, तिलहनों का राजा इसे मूंगफली को बोलते हैं। तिलहनों की रानी का आपको पूछे तो क्या आएगा, तिल को हम तिलहनों की रानी बोलते हैं और तिलहनों का राजा क्या है, मूंगफली है। बुआई की हम बात करें तो बुआई जो है विश्व की बात करें, वर्ल्ड की, तो क्षेत्रफल में भारत में सबसे ज्यादा होती है मूंगफली और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन में सबसे ज्यादा होती है। ये हो गई वर्ल्ड की बात, विश्व की बात। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली होती है और उत्पादकता तमिलनाडु में होती है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ पर होती है, राजस्थान के अंदर बीकानेर में मूंगफली ज्यादा होती है। मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर है, जूनागढ़ में निर्देशालय है इसका। बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम क्या है इसका, अरेकिस हाइपोजिया इसका वानस्पतिक नाम है। परिवार, कुल या फिर फैमिली की हम बात करें तो इसके अंदर लेग्यूमिनेसी इसकी परिवार है। उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राजील है। उद्भव केंद्र, उत्पत्ति संस्थान क्या है, ब्राजील है। गुण सूत्र 2n बराबर 40 है। सोयाबीन में आपको बता, सोयाबीन का भी 2n बराबर 40 है। प्रोटीन इसके अंदर 20 से 25% है। वसा क्या है, 40 से 46% इसमें प्रोटीन है। प्लांट टाइप या फिर पौध प्रकार की बात करें तो प्लांट टाइप इसका क्या हो जाएगा, एसडीपी अल्प प्रकाशकालीन पौधा है, शीतृ पौधा है। मैंने आपको बता रखा है कि प्लांट टाइप दो प्रकार के होते हैं, एसडीपी और एलडीपी। ठीक है, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट और एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है कि वे पौधे जिनके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम एसडीपी या फिर अल्प प्रकाशकालीन पौधे कहते हैं। एलडीपी किसे कहते हैं, एलडीपी का मतलब होता है वे पौधे जिनके लिए कम से कम 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम लॉन्ग डे प्लांट या फिर दीर्घ प्रकाशकालीन पौधे कहते हैं। अल्प प्रकाशकालीन को लघु प्रकाशकालीन भी बोला जाता है। C3 पौधा है। C3 मैंने आपको बता रखा है, जो C4 है उसमें आपको 4 याद रखने हैं। कौन कौन से, मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा, ये 4 आपको याद रखने हैं। उसके अलावा सारे क्या है, C3 पौधे है। फ्रूट टाइप या फिर फल प्रकार की बात करें तो फ्रूट टाइप इसका क्या है, पौध है, फली लगती है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या दे रखा होगा, लोमेंटम आएगा इसके अंदर। लोमेंटम इसका फल प्रकार है। दाने की बात करें तो कर्नेल दाने को बोलते हैं। फूल इसके अंदर 30 दिन में आने लग जाते हैं। पुष्पन की क्रिया 30 दिन के अंदर होने लग जाती है। सेलिंग प्रतिशत कितना है, 70%। सेलिंग प्रतिशत का मतलब होता है मूंगफली के अंदर छिलका और दाने का प्रतिशत। तो दाना कितना होता है, 70%, बाकी छिलका 30% हो जाएगा। पैगिंग का मतलब होता है, पैगिंग कितने दिन में हो जाती है, 55 दिन में। पैगिंग का मतलब क्या हो जाता है, मूंगफली के अंदर दाने या फिर सुइयां निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाना पैगिंग कहलाता है। 55 दिन में इसके अंदर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। पॉपिंग इसके अंदर होती है। पॉपिंग किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से। अब पॉपिंग क्या होता है मेरे दोस्त, पॉपिंग का मतलब होता है मूंगफली के अंदर दाने नहीं बनते, मूंगफली खाली हो जाती है। ठीक है, उसे हम पॉपिंग बोलते हैं। और किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से पॉपिंग होती है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, 250 किलोग्राम जिप्सम 1 हेक्टेयर में हम डाल देते हैं तो इसका उपचार हो जाता है। ठीक है, और कब डालते हैं हम जिप्सम, पुष्पन के 30 दिन पहले अपन जिप्सम डालते हैं। एफ्लोटॉक्सिन इसके अंदर होता है। एफ्लोटॉक्सिन क्या होता है, एफ्लोटॉक्सिन का मतलब जो हमारा मूंगफली का दाना है उसके अंदर जो काला काला कड़वापन होता है, ठीक है, जब खाते हैं तो कड़वा बीज लगता है, तो उसे हम एफ्लोटॉक्सिन बोलते हैं और इसके कारण कैंसर रोग होने की संभावना होती है। अंकुरण के लिए तापमान क्या है, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है अंकुरण के लिए। खरीफ की फसल है,
सबको पता है। अंकुरण प्रकार इसमें एपीजियल होता है। एपीजियल इसमें मतलब है ना, दो प्रकार का अंकुरण होता है, एक तो होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। जब आप इमेज में देख सकते हैं, जब बीज पत्र जमीन के बाहर होता है उसे हम एपीजियल बोलते हैं, और बीज पत्र जमीन के अंदर होता है उसे हम हाइपोजियल बोलते हैं। खली के अंदर नाइट्रोजन जो होता है 7 से 8%, ठीक है, 7 से 8%। और एग्जैक्ट की आपसे पूछे तो 7.3 इसका एग्जैक्ट होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, किसकी खली में, कुसुम की खली में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। कुसुम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, कार्थेमस टिक्टोरियम इसका वानस्पतिक हो जाएगा। कितना होता है इसके अंदर, 7.9 नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, 7.9 सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, खली में अर्डेन मिलाया जाता है। अर्डेन क्या होता है, अर्डेन मिलाने से पोषक तत्व खली में बढ़ जाते हैं और पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत, 35% इसमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब आपको पता है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। मूंगफली 2 प्रकार की होती है। अब अर्डेन मिलाया जाता है, और आपको यहाँ पर ये भी याद रख लेना है कि जो नीम की खली होती है उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, एजाडिरेक्टिन मिला जाता है। और नीम का वानस्पतिक नाम क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है नीम का। मूंगफली 2 प्रकार की होती है, गुच्छे वाली बंच टाइप और फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप, सबको पता है। मूंगफली गुच्छे वाले का क्या है, अरेकिस हाइपोजिया वेराइटी फास्टिकेटा, और इसका क्या हो जाएगा, फैलने वाले का बॉटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोक्यूबेंस। किस्म इसके अंदर होती है ज्योति, टेनुटू, जितने भी इंपॉर्टेंट किस्म है वो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी किस्म है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपन बात कर रहे हैं। बीज दर इसके अंदर है 80 से 100 kg पर हेक्टेयर इसकी बीज दर है। और यहाँ पर फैलने वाले की बीज दर है 60 से 80 kg पर हेक्टेयर फैलने वाले की है, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉमन सेंस क्या लगाना है, गुच्छे वाली है वो पास में बोई जाती है, इसीलिए इसकी बीज दर भी अधिक होती है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और फैलने वाली के अंदर फैलती है मतलब दूर हम रखेंगे, कम रखेंगे बीज दर, इसीलिए 60 से 80 kg पर हेक्टेयर उसकी बीज दर होती है। किस्म ज्योति और टेनुटू हो गई। फसल अंतराल भी कम रखेंगे, कितना, 30 से 10 सेंटीमीटर इसका फसल अंतराल हो जाएगा। इसके अंदर 45 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 15 भी आए तो सही उत्तर होगा वो। किस्म क्या है, चंद्रा, चित्रा, RS1, TMV1 इसकी किस्म, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फसल अंतराल 45 × 10 हो गया। कीट व रोग को हम देख लेते हैं। रोजेट रोग होता है वायरस से, विषाणु से रोजेट रोग होता है, और वाहक इसका एफिड होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोग की हम बात करें तो वो कवक से होता है, टिक्का रोग, अर्ली टिक्का रोग जो होता है वो होता है। कलिका सड़न होता है थ्रिप्स के द्वारा। और एक होता है जड़ गलन रोग, ठीक है, जड़ गलन रोग भी इसके अंदर आएगा। अगेती टिक्का रोग जो होता है कवक के द्वारा होता है, कवक का नाम क्या है, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, ओके। पछेटी टिक्का जो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा होता है, ठीक है। और पत्ती में पीला रंग जो होता है वो आयरन की कमी से पीला रंग होता है। कीट इसके अंदर होता है भयंकर हानिकारक कीट, कौन सा, सफेद सुंडी कीट होता है। भंडारण के लिए नमी प्रतिशत की बात करें तो 5% नमी पर भंडारण किया जाता है। बुआई की गहराई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर गहराई में हम मूंगफली के बीजों को लगाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।